हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनडीए 2020 का जो एग्जाम हुआ उसकी कट ऑफ एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। इस कट ऑफ एनालिसिस में हम जो प्रीवियस ईयर के डेटा है उससे भी कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल पाए कि बेसिकली कट ऑफ किस रेंज पे यूजुअली रहता है। इस साल के पेपर की बात करें तो पेपर, यदि बात करें गैट के पेपर की बात करें तो गैट का पेपर कह सकते हैं इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट पेपर। मैथ्स के पेपर की बात करें तो मैथ्स के पेपर हम कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का था। तो इस हिसाब से हम उसकी कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं प्रीवियस ईयर का जो पेपर का जो कट ऑफ था उसका क्या रेंज रहता है। यदि मैं बात करूं 2014 की बात करूं, जैसा कि आप जानते हैं हमारे दो पेपर होते हैं। इन दो पेपर में एक पेपर होता है 300 नंबर का जो कि मैथ्स का होता है और दूसरा 600 नंबर का होता है गैट का। इन दोनों को यदि जोड़ दें तो सेक्शनल कट ऑफ ही होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, कभी कभी कम देखने को मिलता है। 35%, 25%, कई बार 20% भी देखा गया है। तो यदि बात करें सन 2014 की बात करें और फर्स्ट वाले की बात करें, चूंकि एनडीए साल में 2 बार होता है, इस बार तो हालांकि एक ही बार हुआ, लेकिन लास्ट 2014 की बात करें तो एक बार वहां पर जो पहला हुआ उसका कट ऑफ रहा 360 मार्क्स आउट ऑफ 900 और इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ रहा 35% हर एक सब्जेक्ट के लिए। ऑलराइट, ओवरऑल आफ्टर फाइनल रिकमेंडेशन में 722 नंबर गए 1800 में। हालांकि ये तो फाइनल सिलेक्शन का है, लेकिन ये है रिटर्न का। दूसरा यदि बात करें 2014 में ही जब दूसरा पेपर हुआ उसमें देखा कट ऑफ 283 था, जो कि काफी कम था। यूजुअली ऐसे पैटर्न देखा गया है कि एनडीए 1 का जो कट ऑफ होता है वो ज्यादा होता है, एनडीए 2 का कट ऑफ यूजुअली कम होता है, क्योंकि इसका रीजन भी होता है कि एनडीए 1 में ज्यादा स्टूडेंट्स बैठते हैं और इसलिए कट ऑफ ज्यादा बढ़ जाता है। और एनडीए 2 तक होते होते ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ वहाँ सेटल हो जाते हैं, जो भी अपने फील्ड में जाना चाहते हैं 12th के बाद वो ऑलमोस्ट सेटल हो जाते हैं। इसलिए एनडीए 2 को प्रेफर बहुत कम करते हैं, इसलिए थोड़ी सी परसेंटेज थोड़ी कम रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा रहा, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। और फाइनल सिलेक्शन का जो कट ऑफ रहा 656 रहा, ये हम बाद में बात करेंगे। एनडीए फर्स्ट 2015 की बात करें तो यहां पर 306 नंबर का कट ऑफ रहा आउट ऑफ 900, जहां पे 30 मार्क्स सेक्शनल कट ऑफ रहा। यदि बात करें एनडीए 2 2015 की बात करें तो यहां पर 269 नंबर कट ऑफ रहा। यहां आप सेक्शनल कट ऑफ हर एक पेपर का देख सकते हैं कि थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल रहा है, 30% से 25% हो गया। अगला देखा जाए तो एनडीए 2016 की बात करें, एनडीए फर्स्ट वाला उसका रहा 288 नंबर और 25% सेक्शनल कट ऑफ रहा हर एक सब्जेक्ट के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। लेकिन यदि बात करें हम एनडीए 2 2016 की बात करें तो यहां पर कट ऑफ और भी कम हो गया, 229 नंबर चला गया और यहां पे सेक्शनल सब्जेक्ट कट ऑफ 20% तक पहुंच गया। वन ऑफ द लोवेस्ट है, ये आप देख सकते हैं। यदि एनडीए फर्स्ट 2017 की बात करें, जो पहला पेपर हुआ था एनडीए का, पहली बार हुआ था, चूंकि साल में 2 बार होता है, तो पहली बार 342 कट ऑफ किया और 25% सेक्शनल कट ऑफ गया। लेकिन सेकेंड में वापस से यहाँ पे नंबर घटे और यहाँ पे चला गया 258 और सेक्शनल कट ऑफ रहा सब्जेक्ट वाइज, एक पेपर वाइज वो रहा 25%। एनडीए 2018 की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ रहा 338 नंबर आउट ऑफ 900 और सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ रहा, पेपर वाइज कट ऑफ रहा 25%। लेकिन एनडीए 2 की बात करें तो यहाँ पर वापस से कट ऑफ में हल्का सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, 338 और 325, ऑलमोस्ट क्वाइट क्लोज, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखा जाए तो एनडीए में 2019 का जो सेकेंड वाला है एनडीए, उसका अभी डेटा रिलीज नहीं हुआ है, कट ऑफ हमारे यूपीएससी के द्वारा रिलीज नहीं किया गया है। लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग है कि 447 स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया गया था। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पर जो कट ऑफ था वो कितना था, इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग वन, 342 नंबर कट ऑफ गया और 25% सब्जेक्ट पेपर वाइज कट ऑफ था। देखिए यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग है, हालांकि इससे आपको हल्के आइडिया मिल जाती है कहाँ पे कितनी पोस्ट निकलती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो कट ऑफ का जो रेंज आपको 2019 से मिला है, यही रेंज ऑन द सेम रेंज ऑलमोस्ट जो सेकेंड वाला हुआ था एनडीए 2 हुआ था, उसका भी इसी रेंज में कट ऑफ देखने को मिला था। एनडीए 2 2019 का भी कट ऑफ इसी रेंज में देखने को मिला था। इट वॉज इन द रेंज ऑफ 340 के आसपास, 340-330 के आसपास काउंट कर रहे थे। इस साल के पेपर की बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला कि पहला वाला जो पेपर है पहला पेपर जो है हमारा मैथ्स का पेपर है वो मॉडरेट लेवल का था। तो यहाँ पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो कि 300 नंबर में है, आप कितने नंबर स्कोर करते हो। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो कट ऑफ की जो रेंज है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 330 के आसपास, 330 से 340 के आसपास कट ऑफ रहेगी।
ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कैट का पेपर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर थोड़ा सा टाइट पेपर लगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करें 330 340 की रेंज में होना चाहिए, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ। अब बहुत ज़्यादा कम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोनों ही स्टूडेंट्स इसमें अपेयर किए थे, जो NDA 1 2020 के थे और ये NDA 2 2020 के, दोनों ही इसमें अपेयर किए। इसलिए कट ऑफ इतना कम जाने की संभावना नहीं है जितना बाकी लोग उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए कट ऑफ इसी रेंज में होना चाहिए, ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही NDA के, क्योंकि दोनों ही स्टूडेंट्स खाली हैं इस समय, दोनों ही अपेयर किए हुए हैं। क्योंकि अभी नीट का एग्जाम हुआ नहीं, तो इसलिए सॉरी जेई का एग्जाम हुआ नहीं, इसलिए दोनों ही इसमें अपेयर किए। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कट ऑफ जो रेंज होगा वो 330 से 340 के बीच में होने की पॉसिबिलिटी है। बट फिर भी मैं ऊपर जो आई की बटन दूंगा वहां पे एक पोल क्रिएट करूंगा, उस पोल में आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करें कि आपके नंबर जो है किस रेंज में आते हैं और आपकी उम्मीद क्या किस कट ऑफ किस रेंज में होगा। तो मैं उसमें 3-4 पोल क्रिएट करूंगा जहां पे आप लोग अपने वोट करिएगा। तो आपके वोट के अनुसार मैं एक वीडियो फिर बनाऊंगा जिसमें एक आइडिया, आपको रफ आइडिया मिल जाएगी कि लोग किस रेंज पे उनके नंबर आ रहे हैं। ऑलराइट, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी लोग यहाँ पे आए इसलिए थैंक सो मच। बट नीचे अपने ओपिनियन, अपने कमेंट जरूर करें। कमेंट इसलिए करें क्योंकि कमेंट करने से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, किस रेंज में नंबर आ रहे हैं। हालांकि आंसर की रिलीज हो गई है, बहुत सारी कोचिंग वालों ने रिलीज कर दिए हैं, तो आपने देख लिए होंगे। यदि केस तब भी नहीं है तो मैं हालांकि आपके आंसर की डिजाइन कर रहा हूँ। यदि केस आंसर की कंप्लीट डिजाइन हो जाती है दोनों पेपर की, तो मैं रिलीज कर दूंगा। मैं दोनों पेपर के साथ में आंसर की रिलीज करना चाहता हूँ, इसलिए इट टेक लिटिल टाइम। हालांकि मैथ्स के पेपर की आंसर की ऑलमोस्ट डिजाइन हो चुकी है, जो कैट का पेपर है वो भी ऑलमोस्ट डिजाइंड है, थोड़ी देर में उसके आंसर की आ जाएगी। बट ये ओपिनियन है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके मार्क्स किस रेंज में आ रहे हैं और आपके ओपिनियन के हिसाब से कट ऑफ किस रेंज में हो सकता है। तो नीचे इसके लिए कमेंट जरूर करें। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें जिससे वो भी अपने ओपिनियन शेयर कर सकें। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।